बात जरा प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कर लेते हैं कि उनकी तस्वीर कहां से कैसी आ रही है। दो तस्वीरें सबसे पहले देखिए। पहली तस्वीर जबलपुर की है। ये जो सभी आपको लात घूंसे चलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पुण्य कमाने के लिए प्रयागराज जाने वाले हैं। ये पुण्य कमाने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको पाप करने में कोई गुरेज नहीं है। यात्रियों में आपस में भिड़ंत हुई है। एक यात्री का तो नाक से खून तक बहने लगा था। दूसरी तस्वीर आप मैहर की देख लीजिए कि कुंभ जाना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से जाम में फंसना आप लोगों की मजबूरी है। मैहर में भयंकर जाम लगा हुआ है क्योंकि कुंभ से लोग लौट रहे हैं, तो मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए भी लोग जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम एक बार जबलपुर की वो तस्वीर दिखा देते हैं कि पुण्य कमाने जाने वाले लोग जो है वो आपस में किस तरीके से भिड़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप। ट्रेन में सीट नहीं मिली तो श्रद्धालु आपस में ही भिड़ गए। ट्रेन के कोच में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच पहले विवाद हुआ। उसके बाद जो इमरजेंसी की गेट होती है, खिड़की होती है, उसमें जो यात्री सामने बैठा दिखाई दिया उसको जमकर जो है इस यात्री ने घूंसे बरसाए हैं। उस यात्री के चेहरे पर गंभीर चोट भी आई है। बाद में फिर आरपीएफ और जीआरपी के लोग यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद फिर मामले को शांत कराया गया। और इधर मैहर में मां शारदा देवी मंदिर में महाकुंभ के चलते जो है लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज जाते हैं श्रद्धालु, लौटने के क्रम में वो मां शारदा मंदिर पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ ही साथ लंबा जाम भी लगा हुआ है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है सड़क पर। ये तस्वीरें देखिए आप। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस वजह से अब प्रशासन ने भी यहाँ पर तैयारियों को जो है वो और पुख्ता कर लिया है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना जो है वो मैहर में ना हो। देखिए, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं और मयंक त्रिपाठी मैहर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है रेलवे स्टेशनों पर। कितनी मुश्किल हो रही है अब रेलवे प्रबंधन को भीड़ को संभालने में? बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन सवाल बस यही है कि जिस पुण्य की आस लेकर आप प्रयागराज जा रहे हैं, अगर एक दूसरे को लहू लहान करके जाते हैं तो क्या वो पुण्य के हकदार आप होंगे? सवाल केवल यही है, क्योंकि पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आई हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ट्रेनों में घुसने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। ट्रेनों के जो गेट पर लोग लटके रहते हैं, ऐसे में इमरजेंसी गेट जो रहता है, जो खिड़की रहती है, उससे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वाकया यह स्टेशन पर हुआ जब एक जो इमरजेंसी खिड़की होती है उसके अंदर लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उस खिड़की के पास बैठा जो यात्री था उसके साथ उसका विवाद हो गया और फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने उसे लात घूंसों से पीट दिया। निश्चित तौर पर मामला आरपीएफ और जीआरपी तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अभी भी बन रही हैं। देखिए, प्रयागराज जो महाकुंभ है वो चाहे जबलपुर हो, दुर्गेश, या फिर सतना, कटनी, हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। और सवाल यही है कि क्या पुण्य कमाने जा रहे हैं अगर इसी तरीके से आपको लत्तन जुत्तम करना है तो। हमारे सहयोगी मयंक त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मैहर से। मयंक, मैहर में क्या स्थिति है? क्योंकि भारी भीड़ जो कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की है वो मैहर पहुंच रही है मां शारदा के दर्शन करने के लिए। भारत, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 36 दिन से आप देख रहे हैं कि महाकुंभ में जिस तरह की भीड़ जा रही है, श्रद्धालु आज तक डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और साथ ही NH-30 का ये पूरा रास्ता जो प्रयागराज को सीधे जोड़ता है, उसके बीच में जितने भी धार्मिक बड़े स्थल आ रहे हैं, चाहे बनारस हो, अयोध्या और अब मां शारदा मैहर मंदिर, लगातार भीड़ बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि लगातार पिछले 7 दिनों से 3 लाख, औसतन 3 लाख लोग रोजाना दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी हालांकि अब तैयारी तो कर रखी है कि इतनी बड़ी भीड़ को अच्छे से मैनेज कर लिया जाए। दुर्गेश, आपका, मयंक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।